हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे MS एक्सेल में होम टैब के कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में सीखेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या क्या हो सकता है, ये नंबर ग्रुप है, नंबर ग्रुप में क्या क्या हो सकता है, ये चीज़ के बारे में हमने सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना विलम्ब किए। तो देख रहे हैं ऐसा हम एक जो है कि डेमो के लिए सीट ले लिए हैं, एक हमने बना रखा है ऐसे डेमो सीट, ताकि इसी में हम आपको समझा सकें। ठीक है, ऐसे जो है कि हमने बना रखा है। तो चलिए देखते हैं। पहले ये जो है कि जनरल है, पहले जनरल देखते हैं। नंबर ग्रुप में जनरल है तो जनरल को देखते हैं पहले। तो जनरल में हम ये सारी जो है कि फॉर्मेटिंग को करना देखेंगे किसे क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कि यहाँ पे इसको यहाँ तक हमने सिलेक्ट कर रखा है। उसके बाद इसको हमने यहाँ पे जनरल में भी है, जनरल में शो हो रहा था, यहाँ पे जनरल में शो हो रहा था। अब इसको हमको नंबर में कर देना है। तो नंबर में करने के बाद देख रहे हैं ऐसे नंबर में हो गया है। ठीक है, ये जो है कि नंबर में हो गया हम लोग का। अब यहाँ पे हम लोग फिर से इसको क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे करेंसी, अगर इसको हम क्लिक करते हैं तो देखिए करेंसी में आ गया। ये हम लोग का करेंसी में आ गया, देख पा रहे हैं आप, ये हम लोग का करेंसी हो गया। चलिए हाईलाइट कर देते हैं थोड़ा सा, ये हम लोग का करेंसी हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने रखा और इसको करेंसी अकाउंटिंग में कर देते हैं। तो देखिए अकाउंटिंग में आ गया, देख पा रहे हैं। ये जो कि ऐसा फॉर्मेटिंग होता है, इसका अलग अलग जो है कि अलग अलग प्रकार से अलग अलग तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। इसमें हमारे जो है कि जितने भी डाटा एंट्री है उसमें हम अलग अलग प्रकार से काम कर सकते हैं। यहाँ पे है शॉर्ट डेट, तो शॉर्ट डेट के लिए अगर हम लोग चाहिए तो इसको हम क्या करेंगे, शॉर्ट डेट, अगर यहाँ पे कोई डेट हमने रखा है, जैसे कि हो गया आज 13/11/2022 है, तो इसको हमको शॉर्ट डेट में करना है। तो शॉर्ट डेट में करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट डेट है, तो पहले से हम लोग का शॉर्ट डेट है वो, ये तो हम लोग का पहले से शॉर्ट डेट है। तो चलिए यहाँ पे इसी को हम लोग लॉन्ग डेट कर देते हैं, आज 13/2022। चलिए ये तो हो गया हम लोग का, चलिए ये हो गया हम लोग का। इसको अब हमको करना है, इसको हमको करना है शॉर्ट डेट में करना है। तो देखिए कैसे होता है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, शॉर्ट डेट हो गया हम लोग का। यही पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, इसको अभी लॉन्ग डेट में रहने देते हैं। उसके बाद इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा हम जूम कर रखा है, यहाँ पे देखिए हम जूम कर लिए। इसको हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट डेट में करना है। तो हम यहाँ पे शॉर्ट डेट लिखा हुआ है, तो शॉर्ट डेट में जाके हम सिंपल सा क्लिक करेंगे। देखिए शॉर्ट डेट में आ गया। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे शॉर्ट डेट के बाद इसको हमको करना है लॉन्ग डेट में, जो ये है इसको हमको करना है लॉन्ग डेट में इसको। तो हम क्या करेंगे, इसको लॉन्ग डेट में जाएंगे। उसके बाद ये अपने आप जो है कि लॉन्ग डेट आ गया। ऐसा होने पे बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि स्पेस यहाँ पे बहुत कम है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, डबल क्लिक कर देंगे, या तो इसको ड्रैग भी कर सकते हैं, ऐसे छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ पे, तो उससे भी हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे बना लिया। ठीक है, तो ये जो है कि पूरा विजिबल होने लगा, पूरा दिखने लगा। ठीक है, अब आता है डेट एंड टाइम आता है, यहाँ पे टाइम वगैरह आता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कोई टाइम वगैरह लिख देते हैं, यानी 2:30 हो रहा है। ठीक है, तो इसको हमको क्या करना है, टाइम में ही करना है। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी टाइम में है, तो ये देखते हैं यहाँ पे ऑलरेडी ये टाइम में है, तो यहाँ पे सेकंड में आ गया। ठीक है, यानी 2:30 हो रहा है और जो है कि 0 सेकंड, ये मतलब टाइम में आ गया। ठीक है, अगर इसको हम करते हैं, देखिए इसको अगर हम करते हैं टाइम में, तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे देख पा रहे हैं टाइम में बदल गया। ठीक है, ऐसा जो है कि हम लोग फॉर्मेटिंग करते हैं लोग। और आता है परसेंटेज। अब परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको ड्रैग कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसको करते हैं परसेंटेज, ये है परसेंटेज। ठीक है, देखिए परसेंटेज करते हैं तो यहाँ पे उसके सभी के पीछे जो है कि पॉइंट लग के 0 इतना आ गया है, और जो है कि लास्ट में परसेंटेज आ गया है, और इधर डबल 0 बढ़ गया है। फिर घबराने की कोई बात नहीं है। अगर हम इसको मैथमेटिक्स के रूल से अगर इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारा जो है कि फिर से जो है कि फॉर्मेटिंग जितना था पहले उतना आ जाएगा। देखिए इसको हटाते हैं अगर,
परसेंटेज को अगर नॉर्मल ही कर देते हैं, देखिए जनरल कर देते हैं, तो देखिए इतना है हम लोग का, अभी इतना है। तो हम अगर चाहते हैं कि ये हम लोग का क्या रहे कि इसमें रहे, तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो है कि आसानी से परसेंटेज में आ गया, ठीक है। चलिए तो इसको हम फिर से हटा देते हैं, जितने भी फॉर्मेटिंग हुआ है उसको हम हटा देते हैं, ठीक है। इसको हम कर देते हैं जनरल, ठीक है। सब जनरल में हो गया, ये सब जनरल में हो गया हम लोग का। अब देखना है हम लोग को ये ग्रुप, ये है अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेटिंग है, यानी अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेटिंग। अगर हमको चाहिए, बाय द वे ये जो है नंबर, इस नंबर में हमको चाहिए डॉलर का चिन्ह चाहिए, यूनाइटेड स्टेट का चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉलर लगा देंगे। यहाँ पे जिस भी देश का चाहिए हम यहाँ पे आके लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे दिया है मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स दिया है, यहाँ पे जाएंगे और अकाउंटिंग में है यहाँ सिंबल दिख रहा है, रुपया का दिखा रहा है। अभी हम यहाँ पे किसी देश का हमको चाहिए, उस देश का हम आराम से यहाँ से ढूंढ के लगा सकते हैं, ठीक है। तब तो हमारा जो कि यहाँ पे इंडिया का है तो हम ओके कर देंगे, तो आगे यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, रुपया का चिन्ह। हमने देखा था वहाँ से भी परसेंटेज लग सकता है, यहाँ से भी परसेंटेज हम लगा सकते हैं, यहाँ से भी जाके लगा सकते हैं, ठीक है। तो इससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग जहाँ से चाहें वहाँ से लगा सकते हैं। यहाँ पे है कॉमा, तो कॉमा देखिए, कॉमा अगर लगाते हैं तो देखिए कॉमा लग गया। और ये जो कि कॉमा यहाँ पे क्या है 706 है, इसलिए यहाँ पे दशमलव ही आ गया। यहाँ पे देखिए बड़ा नंबर, एक बड़ा नंबर रखते हैं, ठीक है, कोई बड़ा नंबर रख दिए। अब इसमें जो है कि कॉमा लगाएंगे तो दिखेगा हम लोग को। चलिए इसको जूम कर लेते हैं, हम इसको जूम कर लेते हैं पहले। यहाँ पे जूम कर लिया हमने, यहाँ पे देखिएगा। अब अगर हम कॉमा करते हैं तो देखिए क्या होगा, हमने कॉमा, चलिए कॉमा रख दिया, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कॉमा, यानी ये जितना भी है वहाँ पे कॉमा लग गया, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं कैसे कॉमा लगता है, क्या हो रहा है, ठीक है। ऐसा हम लोग करते हैं। अब आता है हम लोग का ये, तो ये चीज़ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर रहे हैं सिंपल सा। अब इसको क्या करेंगे, ये जो कि इंक्रीज डेसिमल, यानी डेसिमल बढ़ाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे बढ़ा रहा है, डेसिमल बढ़ा रहा है, ठीक है। जितना डेसिमल आपको चाहिए वो कर सकते हैं, यहाँ से घटा सकते हैं, डेसिमल को घटा सकते हैं, ठीक है। इसे बढ़ सकता है और इससे घट सकता है, ठीक है। आप ये चीज़ देख लिए। अब आता है हम लोग का कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो कि वीडियो का मेन टॉपिक है, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखेंगे तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए हमने एक ऐसा जो है कि बना रखा है, ये जो बना रखे हैं हम। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में देखते हैं हम, यहाँ पे देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं। यहाँ पे है हाईलाइट सेल्स रूल है, टॉप या बटन रूल्स है, डाटा बार्स है, कलर्स सेल्स है और आइकन सेल्स है, ये जो कि दिए कुछ हैं। और इसमें है ग्रेटर देन, तो चलिए ग्रेटर देन निकालते हैं। इसमें हमको देखना है, ग्रेटर देन दिखना है, कौन सबसे अधिक जो है कि है, सैलरी कौन सा अधिक सबसे है, इसको हमको देखना है। तो क्या करेंगे, सिलेक्ट पहले करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल्स रूल में जाएंगे और ग्रेटर देन। ऐसा हो रहा है ग्रेटर देन, यानी हमको चाहिए कहाँ से ग्रेटर चाहिए, तो हमको चाहिए ये ऑटोमेटिक जो है कि ग्रेटर निकाल दिया है, तो हमको यहाँ से ग्रेटर नहीं चाहिए, हमको चाहिए 17,000 से ग्रेटर चाहिए। हमको 17,000 से ना भी हो फिर भी 17,500 से हम कर देते हैं ग्रेटर, ठीक है। अब इसका जो कि कलर हम कर देते हैं लाइट रेड, और यहाँ पे कलर हम चूज कर लेंगे, यहाँ पे ग्रीन फिल विथ, उसके बाद ओके कर देंगे। तो देख रहे हैं जहाँ भी है 17,500 से एबव है, वहाँ पे देख पा रहे हैं कि ग्रीन कलर हो गया है, ठीक है। अब आता है दूसरा हम लोग का लेस देन, यानी लेस देन। इसी में चलिए सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ से जाते हैं सिलेक्ट लेस देन करते हैं। लेस देन हमको चाहिए, यानी हमको चाहिए 16 से, चलिए 16 से जिसका भी कम रहे उसको कर देते हैं। 16 से जिसका भी कम रहे वो है, हो जाएगा रेड हो जाएगा। हम लोग के यहाँ से कलर हम चूज कर लेंगे, जो भी कलर चाहिए वो चूज कर लेंगे। अगर कस्टम कलर चाहिए तो यहाँ से कस्टम फॉर्मेटिंग है, यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दे रखा है तो इसी को हम ले लेते हैं सिंपल सा, उसके बाद ओके कर देंगे। तो देख रहे हैं जो है कि 16,500 से कम है वो जो है कि रेड कलर हमने कंडीशनर लगाया था, रेड कलर हो गया, ठीक है। अब जो है कि यहाँ पे फिर से आता है, इसको फिर सिलेक्ट करेंगे हम। अब उसके बाद आएगा यहाँ पे बिटवीन, यानी किसके बीच में चाहिए,
तो किसके किसके बीच में चाहिए, तो हम ये देख लेते हैं। क्लिक करेंगे बिटवीन, यहाँ से 16 से यहाँ पे दिखा रहा है, तो हमको यहाँ से नहीं चाहिए, हमको चाहिए 17 से चाहिए। और यहाँ कहाँ तक, 18 तक चाहिए, यानी 18,000 तक चाहिए। बस इतना ही के बीच में हमको क्या चाहिए, कलर चाहिए। तो ये कलर हम लोग जो कि चूज कर लेंगे। यहाँ से कस्टम कलर पे गए और यहाँ पे फिल कलर है, उसके बाद ये कलर चूज कर लेते हैं। देखिए ओके, अब देखिए जहाँ 17 से 18 के बीच में जो भी नंबर है वो जो कि हाईलाइट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आता है फिर से, यहाँ पे इसी में आता है, अब सॉरी इसमें आता है इक्वल टू, यानी इक्वल टू किसके बराबर, यानी हम चलिए इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद फिर से जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसके बाद इक्वल टू, यानी किसके बीच बराबर चाहिए। तो इक्वल टू हमको चाहिए 16,572, 16,572 है, इसको हमको चाहिए 16,572 हम लोग का कस्टम कलर ले लेते हैं। ये जो कि हम लोग का ये कलर हो जाए, तो चलिए ओके कर देते हैं। देखिए यहाँ पे है तो ये कलर बदल गया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से है, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे है इक्वल टेक्स्ट है। ठीक है, इक्वल टेक्स्ट यानी हमको देखना है यहाँ पे देखना है हमको, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखना है हमको कि इक्वल टेक्स्ट, यहाँ पे आ रहा है करण, आ रहा है करण कुमार आ रहा है, तो हमको देखना है कि चलिए हमको ये देखना है कि सिद्धार्थ कुमार कहाँ, जहाँ भी हैं वहाँ पे, जहाँ सिद्धार्थ कुमार नाम लिखा हुआ है वहाँ पे हम लोग का ग्रीन कलर हो जाए। तो चलिए यहाँ पे देख पा रहे हैं, अब जहाँ सिद्धार्थ कुमार है वहाँ पे ग्रीन कलर हो गया। ठीक है, 2 जगह है तो 2 जगह हम लोग का ग्रीन कलर हो गया। अब यहाँ पे आता है एडिट एकोरिंग आता है। ठीक है, डेट के लिए यहाँ पे हम लोग डेट लिख लेते हैं लोग पहले। यहाँ पे आते हैं 1 नवंबर 2022, इसको हम ड्रैग कर लेंगे सीधा सा। चलिए यहाँ तक हम लोग ड्रैग कर लेंगे। ठीक है, अब इसको हम बॉर्डर देते हैं। चलिए अब इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। थोड़ा सा जूम कर लिए हम उसको, अब क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, टोटल के यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से देख रहे हैं यहाँ तक हम लोग 19 तक डेट ले लिया है। जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल्स रूल्स में जाएंगे, उसके बाद डेट एक्वायरिंग में जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी डेट है हम लोग का, ठीक है, जो भी डेट हमको चाहिए, यानी एस्टरडे का चाहिए, नहीं है एस्टरडे का चाहिए, टुमारो का चाहिए, जो भी हमको चाहिए हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम टुमारो का सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसको ग्रीन कर लेते हैं। उसके बाद इंटर, और फिर से सिलेक्ट हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, एक ओएसी में जाएंगे, उसके बाद स्टडी कर देंगे, क्लिक कर देंगे फिर। ठीक है, उसके बाद जो भी यहाँ पे है, यहाँ पे जो भी कंडीशन है, यहाँ पे जो भी कंडीशन दे रहा है उसके अनुसार हम लोग कर सकते हैं लोग, यानी दिस वीक, नेक्स्ट वीक, ऐसा जो है कि हम लोग आराम से जो है कि कुछ भी कर सकते हैं लोग। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का। दूसरा कलर ले लेते हैं, येलो लेते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं ये सब आराम से जो है कि हो गया। ठीक है, ऐसा जो है कि हम आराम से जो है कि कुछ भी हम लोग यहाँ पे डेट वगैरह आराम से कर सकते हैं लोग। यहाँ पे फिर सेलेक्ट कीजिए उसको और यहाँ पे चले जाइए, फिर से इसी में चल जाइए और यहाँ पे कर दीजिए इसको लास्ट वीक कर दीजिए, यानी लास्ट वीक रेड हो गया। देख रहे हैं पूरा जितना है हम लोग का रेड हो गया। ठीक है, ऐसे हम लोग करते हैं। उसके बाद आता है डुप्लिकेट वैल्यू में आइए, यहाँ से डुप्लिकेट वैल्यू यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे पूरे जहाँ से हमको चाहिए वहाँ तक दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं ये। और यहाँ पे हमको करना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ से जाना है डुप्लिकेट वैल्यू करेंगे। उसके बाद देखिए डुप्लिकेट वैल्यू को फॉर्मेटिंग क्या चाहिए, हमको चाहिए कि रेड रहे। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जितना भी है ये डुप्लिकेट वैल्यू है। इसका मतलब जो है कि एक और भी है, यानी 607 यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी 607 है, 920 यहाँ पे है, तो देख रहे हैं 920 यहाँ पे भी है, यानी जो है कि ये डुप्लिकेट वैल्यू, यानी डबल जहाँ भी है वहाँ पे जो है कि हाईलाइट कर दिया। ठीक है, दो गो एक ही सेम
सेम जो एक डिजिट 2 बार है तो उसको हाईलाइट कर दिया। ठीक है, अब आता है यहाँ पे टॉप बॉटम्स। ये जो है कि टॉप बॉटम्स आप जानते हैं यहाँ पे, यानी यहाँ पे होगा कि चलिए इसको एक समझा देते हैं, बाकी सेम वैसे ही है। ठीक है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कॉन्फिडेंशियल, इसी में कंडीशनल ग्रुप में आते हैं फॉर्मेटिंग में, और जो है कि यहाँ पे सेल्स रूल्स है। ठीक है, यहाँ से है क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। ठीक है, इसको हम क्लियर कर देंगे, जो कि पूरा जो कि रूल था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, यहाँ से अब हम लोग हाईलाइट करेंगे, यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करेंगे, जाएंगे इसमें, और यहाँ पे जो है कि टॉप बोला है कि टॉप आइटम्स, टॉप 10 आइटम्स, यानी क्लिक कर दिए। टॉप 10 आइटम्स में हमको क्या चाहिए, ग्रीन चाहिए। ठीक है, यानी आ गया, यानी 10 सबसे बड़ा जो एक नंबर यहाँ पे है। टॉप 10 आइटम्स मतलब 10 को सबसे बड़ा जो नंबर है वो जो कि हम यहाँ पे हाईलाइट कर पाए हैं। यानी इन सभी जहाँ तक हमने सेलेक्ट कर रखा था उसमें जो कि सबसे अधिक नंबर 10, सबसे अधिक नंबर यही है। ठीक है, फिर से उसके बाद सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद जाते हैं यहाँ पे लेस देन है टॉप 10, यानी 10 टॉप 10 नंबर्स हैं। ये जो है कि ये भी टॉप 10 नंबर्स ही हैं। ठीक है, ऐसा जो है कि हम लोग आराम से जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे एवरेज आता है, एबव आता है। एबव तो जान रहे हैं, एबव उससे अधिक, यानी बिलो एवरेज उससे, मतलब बिलो एवरेज उससे नीचे वाला एवरेज चाहिए। ठीक है, ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं आराम से, हम लोग जब करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से फिर से आता है यहाँ पे आता है डाटा बार्स, यानी डाटा बार्स, यानी हम लोग डाटा बार्स क्या है, यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे, उसके बाद जाएंगे डाटा बार्स में और हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे जो भी हमको चाहिए वहाँ पे। यहाँ पे देख रहे हैं जिस डाटा बार्स में लेके जा रहे हैं वो जो है कि यहाँ पे डाटा बार्स इसको सिलेक्ट किया तो देख पा रहे हैं जो कि एक बार बन गया है, जो कि अब इस नंबर जो है कि ये नंबर जितने भी नंबर हैं इसके अनुसार जो है कि एक बार जो है कि बना हुआ है। जो सबसे बड़ा है उसका बार अधिक है, बड़ा है, जिसका जो नंबर छोटा है बार जो है कि छोटा है। ठीक है, ये ऐसे हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं हम लोग किसी भी चीज़ों को बार के रूप में। ठीक है, अब उसके बाद आता है यहाँ पे आता है ये चीज़, ये सब जो है कि जो भी कलर हम लोग लेना चाहेंगे वहाँ से लिख सकते हैं, देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से आता है, यहाँ पे आता है कि कलर स्केल्स, यानी कलर स्केल्स हमको चाहिए कि ये जितना भी चीज़ें हैं इसको सेलेक्ट कीजिए, इसको हमको कलर स्केल में हमको रखना है, यानी कलर जो भी जैसा नंबर है उसके हिसाब से जो है कि कलर फॉर्मेट हो जाए ऑटोमेटिक। जो है कि हम इसको ले लेते हैं, पहले इसको ले लेते हैं, देख रहे हैं जो सबसे बड़ा नंबर है, जो सबसे बड़ा नंबर है वो जो है कि हरे कलर से जो है कि हाईलाइटेड है, और जो है कि उससे छोटा उसे अलग अलग कलर से जो कि हाईलाइटेड वहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे है आइकन्स सेट्स है। ठीक है, अगर हमको चाहिए, अगर इसको हम क्लियर कर देते हैं, यहाँ से जाने के बाद यहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं, तो क्लियर यहाँ से कर देते हैं, क्लियर ऑल। ठीक है, यहाँ से हम लोग कर देते हैं, क्लियर पे जाएंगे, क्लियर फॉर्मेट्स कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से सिलेक्टेड है हम लोग का, तो यहाँ पे जाएंगे आइकन्स, यानी जो भी हमको आइकन्स चाहिए उसको हम लगा देंगे, जैसे कि ये आइकन्स लगा दिए। चलिए, ये आइकन्स यानी देख रहे हैं जो अधिक नंबर है, यानी सबसे अधिक ज़्यादा डिजिट है, जो सबसे अधिक डिजिट है वो जो है क्या हो रहा है, यहाँ से अपर की ओर, ये ग्रीन वाला अपर की ओर दिखा रहा है, और सबसे छोटा है उसको क्या लोअर की ओर दिखा रहा है, जो मीडियम में है उसको तरफ ऐसा एरो दिखा रहा है। ठीक है, ऐसे हम लोग आराम से जो है कि कर सकते हैं लोग, जो भी फॉर्मेटिंग हम लोग को चाहिए। अब यहाँ से आता है न्यू रूल्स, यानी न्यू रूल्स, इसको हम लोग ये जो है कि सभी को एक साथ देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे न्यू रूल्स में जाएंगे, ये सभी जो है कि वहाँ पे जितने भी चीज़ें थी, यहाँ पे जितने भी चीज़ें थी वो सभी चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी। यहाँ पे देख रहे हैं सेल्स वैल्यू बिटवीन, जो भी हमको चाहिए, फॉर्मेटिंग कैसे चाहिए, ये सब हम लोग कर सकते हैं लोग। ठीक है, यहाँ से हम लोग कर पाएंगे लोग आराम से। अब यहाँ पे ये सब भी हो गया। क्लियर रूल्स, यानी हमको चाहिए कि ये जो है कि ये संख्या को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद चाहिए यहाँ पे
और यहाँ पे क्लियर रूल्स है, यानी क्लियर रूल्स यानी बोल रहा है क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर सीट, यानी जो है कि इस सीट में जितना भी है उसको यदि कर देना है, उस रूल को हटा देना। तो इसको देख लिए थे हम लोग, चलिए देख लेते हैं एक बार और। यहाँ पे देख रहे हैं रूल जो कि ख़त्म हो गया। अगर यहाँ पे हम लोग जाते हैं उसके बाद यहाँ पे क्लियर ऑल, पूरा जो है कि रूल्स जो है कि ये सीट का ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं जहाँ जहाँ हमने रूल्स लगाया था वहाँ ख़त्म हो गया है। ये जो रूल्स ख़त्म नहीं हुए हैं, ये रूल्स ख़त्म नहीं हुए हैं क्योंकि ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के नहीं हैं, इसमें के हैं, ठीक है। इसलिए अब आता है हम लोग का यहाँ पे मैनेज टेबल्स आता है, मैनेज रूल्स आता है। मैंने रूल्स को जो है कि मैनेज हम लोग कर सकते हैं, जैसे जैसे ये जो है कि सेम, ये जो कि है सेम एक साथ जो है कि दिखता है। ये जो जितना भी चीज़ें हैं वहाँ से हम लगा सकते हैं लोग, ठीक है। यहाँ से हम लोग जाके लगा सकते हैं लोग। तो चलिए ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे आता है, चलिए इसको दूसरा शीट में चले जाते हैं। यहाँ पे चलिए न्यू शीट ले लिए। यहाँ पे है एक टेबल, फॉर्मेट एज टेबल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर दिए, यहाँ तक जहाँ तक हमको चाहिए वहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इसको क्लिक करेंगे तो बहुत ज़्यादा टेबल दिख रहा है यहाँ पे, तो हमको चाहिए कोई भी हम एक टेबल ले लेंगे। तो चलिए इसको हम ले लेते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जो सिलेक्ट किए हैं यहाँ से यहाँ तक ही चाहिए आपको, तो बोलेंगे कि हाँ हमको यहीं तक चाहिए। तो क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, अपना जो भी मैटर रहेगा, कलम 1, कलम 2, कलम 3, कलम 4, 5 पे है, तो उसको हम जो भी मैटर होगा यहाँ पे डबल क्लिक करके हम यहाँ पे क्या करें, अपना मैटर जो है कि लिख लेंगे। हम यहाँ पे लिख लेंगे, जैसे कि हो गया स्टूडेंट नेम, ठीक है, स्टूडेंट हो गया, ठीक है। अलग जो है कि यहाँ पे भी मैटर हम लोग बना सकते हैं, लोग अपना जो भी है मैटर हम लोग बना लेंगे अपने हिसाब से, जो है कि मैटर यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी वही करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे भी वही मैटर कर देंगे, जो भी मैटर हमको चाहिए वहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। ऐसा लिख लेंगे। उसके बाद हम मैटर यहाँ पे लिखते जाएंगे। स्टूडेंट नेम है तो क्या है स्टूडेंट नेम, उसके बाद जो भी है चीज़ें वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो कि यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे है, इसमें भी है एक न्यू टेबल स्टाइल है। न्यू टेबल स्टाइल यानी हम लोग अपने अनुसार जो है कि इस टेबल को बना सकते हैं लोग, ठीक है। जैसे कि हो गया यहाँ पे ट्रिपल सेकेंड होल, यहाँ पे होल में ही चल गए, ठीक है। फॉर्मेट में कर देते हैं, ठीक है। अब कैसा कलर चाहिए, ऐसा कलर चाहिए हमको, तो चलिए ओके कर देते हैं, ओके कर देते हैं। देखिए नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, फिर से इसी में जाएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कस्टम में आ गया है, हम लोग जैसे कलर लिए थे। अब यहाँ पे पूछ रहा है सेम, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे तो आ गया, ठीक है। अब आगे आता है सेल्स स्टाइल। सेल्स स्टाइल हम लोग को कैसे चाहिए, जैसे कि हम यहाँ पे कुछ मैटर लिख दिए। चलिए इसी मैटर को हम लोग यहाँ पे कुछ मैटर लिख दिए, हम लोग यहाँ पे कुछ मैटर लिख दिए, यहाँ पे कुछ मैटर हम लोग लिख दे रहे हैं। उसके बाद हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस सेल्स में जाएंगे। उसके बाद जो भी हम लोग को हाईलाइट करना है, जैसे भी हमको चाहिए, ये सेल्स का हेडिंग जैसे भी चाहिए यहाँ पे हम लोग कर लेंगे लोग, ठीक है। देख पा रहे हैं कैसे हो रहा है, ऐसे जो है कि हम लोग आराम से इस सेल को कर सकते हैं लोग। देख रहे हैं जो है कि हाईलाइट कर रहा है, जैसे हमको चाहिए वैसे हम लोग यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे भी आता है, यहाँ पे स्टाइल्स आता है। सेम जो है कि वहाँ पे समझाया वैसे ही यहाँ पे भी स्टाइल्स है, फॉर्मेटिंग। फिर से यहाँ पे जो भी हम लोग को स्टाइल चाहिए वैसे हम लोग कर सकते हैं। जनरल नंबर जो भी हमको करना है कर सकते हैं। कस्टम पे जो भी करना है यहाँ पे कर लेंगे लोग, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद आने के बाद यहाँ पे ओके कर देंगे। यहाँ पे ओके करने के बाद यहाँ पे फिर से शो करने लगेगा, ठीक है। यहाँ पे स्टाइल जो है कि शो करने लगेगा।